कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर बोलना शायद अच्छा नहीं होता है। शायद किसी के निजी जीवन पर उससे उसका प्रभाव पड़ जाता है, तो हम लोग उसमें बचते हैं उन चीजों से बोलने को। लेकिन जब जिस मुद्दे से सामाजिक असर शुरू हो जाता है, समाज पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो वहां पर चुप रहना भी अनुचित होगा। वाक्य आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे पीछे दो फोटो लगा हुआ है। ज्योति मौर्य का मामला पूरा चल रहा है, पूरा मीम्स इस पे बन रहा है, मनोज तिवारी के गाने इस पर बजाए जा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से महिलाओं के जो पढ़ रहे थे उनकी वापसी हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज निर्दिष्ट करना चाहता हूँ, डायरेक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सिर्फ ज्योति मौर्य के वजह से, ज्योति मौर्य का उदाहरण लेते हुए आप किसी के कंप्लीट समुदाय के बारे में आप कोई अपना एक कंप्लीट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। और अगर इस तरह का निर्धारण आप करना शुरू कर दिए तो हमारे देश में जो जो सेक्स रेशियो तो जिसको करने की पेशकश है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जाएगा। सरकार और बिहार सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें इस पर काफी काम कर रही है। लोग चाह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग चाह रहे हैं इक्वलाइजेशन का मेथड। तो कम्युनिटी के बेस में देखिए, इस समाज को चलाने के लिए ना गाड़ी रूपी एक समाज है, और इस समाज को चलाने के लिए दोनों चक्के की आवश्यकता होती है, और पुरुष दोनों। और यहाँ पर जेंडर डिफरेंशिएट करने की कोई बात ही नहीं है। अगर एक ज्योति मौर्य ने यह काम कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले कतार में सिर्फ ज्योति मौर्य ही दिखेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो कोई पुरुष अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, जो कोई भाई अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, जो कोई पिता अपने बच्ची को पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, उसे संस्कार देने की आवश्यकता है। अब एक का उदाहरण प्रस्तुत करके इन लोगों के पैर में बेड़ियां बांधना एक तरह से सामाजिक एक प्रेशर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस चीजों को मजाक बना रहा है और मजाक बनाकर समाज में पेश कर रहा है कि सब चक्कर में सबको सबको वापस कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो ध्यान रखिएगा इस मजाक को खत्म कीजिएगा। कारण क्या है कि अगर समाज पर नेगेटिव असर हो जाएगा, नकारात्मक असर हो गया, तो समाज के लोग के दिमाग में भ्रांतियां फैल जाएगा। महिलाओं को पढ़ाया चार दीवारी कि इस न्यू जनरेशन में महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है, महिला बेहतर से बेहतर कर पाए। और रही बात लड़कों का, तो लड़का शुरू से सपोर्ट करते आ रहा है, लड़का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के इस प्रकरण को लेकर के सभी जेंडर डिफरेंशिएट करना बहुत खत्म काम है। यह काम करना बंद कर दीजिए। और रहा बात की एक उदाहरण आपके पास है तो इस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा भी तो उदाहरण है जहां पर महिला अधिकारी थी और अपने बच्चे और अपने पति के लिए नौकरी को त्याग कर दी। उस उदाहरण को प्रस्तुत नहीं किए, उस पर मीम्स किसी ने नहीं बनाया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक ऐसे हजारों ऐसे अब हस्बैंड होंगे जो अपनी पत्नी को किसी न किसी ऑफिस में या किसी न किसी बड़े अधिकारी के पद पर होंगे, दोनों का म्यूचुअल बहुत तगड़ा चल रहा है, उस चीज को किसी ने जगह नहीं दिया है। एक सिंगल ऑप्शन को लेकर के मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो हमें पता है, याद रखिएगा, हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि इन चीजों को खत्म करें। और जो समाज में जो एक रूपता है, यूनिनमस थाउट है, उसमें डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का और लड़की कोई अलग नहीं होता है, दोनों एक हैं। और ये इसका जो आप ये सोच रहे हैं ना कि लड़कियां ऐसा कर रही है तो इस चीज को बहुत आप हाइप पे ले रहे हैं, इन चीजों को भूल जाइए। अगर एक ऐसा उदाहरण है तो इससे एक उदाहरण पर आप सर्वमान्य महिलाओं को इसमें समेट नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर की बच्ची को पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उनको पढ़ाने दीजिए, समाज का उत्थान करने दीजिए, और समाज में जो स्वरूप चल रहा है उसको बनने दीजिए। और इस तरह से नकारात्मक बातों का प्रभाव समाज पे मत छोड़िए जिससे निगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और समाज के उन हिस्से तक पहुंचाइए जिस समाज की अभी आवश्यकता है। और ये जो प्रकरण फैलाया जा रहा है, मीम्स बनाया जा रहा है, इन सभी चीजों से बचिए। जय हिंद, जय भारत।